साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से देश की राजनीति आग की लपटों में घिरी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले एक कथित संत कालीचरण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोला था, जिसके बाद वह छत्तीसगढ़ से फरार हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार पे चारों तरफ से बहुत गहरे दबाव थे कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों कर नहीं की गई। अब खबर मिल रही है कि उस कथित बाबा कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारी हमारे पास छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से आ रही है उसमें यह बताया गया है कि सुबह 4 बजे जब 7 सदस्यीय टीम के लोगों ने निशानदेही पर छापा मारा तो पता चला कि बाबा जो है एक किराए के घर में छिप के रह रहा है। खजुराहो से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक जगह है बागेश्वरी, वहां से बाबा की गिरफ्तारी हुई है। अब सड़क मार्ग से उनको रायपुर लाया जा रहा है। संभावना है कि देर शाम तक वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। आपको फिर से हम सुनाते हैं क्या कहा था कालीचरण महाराज ने, जिसके बाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। अब हुआ यह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी गिरफ्तारी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से हमको पूर्व सूचना नहीं दी गई छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा और बाबा को उठा लिया गया। उधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ ने पुलिस ने साफ कहा है कि सारे नियम कायदों का पालन करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। पहले से हम लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी थी। और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया है और पूछा है कि बताएं कि वह बापू को गाली देने वाली की गिरफ्तारी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। आपको बताएं कि बाबा कालीचरण जो है, ये कथित बाबा कालीचरण, इसकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई नेताओं से बेहद गहरे संबंध रहे हैं। भय्यू जी महाराज जिन्होंने एक मॉडल के संपर्क में आने के बाद कुछ दिनों पहले सुसाइड कर लिया था, बाबा उनका शिष्य बताया जाता है। कक्षा 8 पास कालीचरण महाराज जो है पहले अकोला में था और वहां से भगा दिया गया तो इसने यह इंदौर में पहुंच गया और आजकल मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय बताया जाता है। इस बीच एक ताजी खबर यह भी मिली है जो कि रायपुर के एसएसपी प्रशांत कुमार ने दी है कि कालीचरण महाराज के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी उसमें राजद्रोह की भी धाराएं शामिल कर ली गई हैं। अब निसंदेह यह तय है, जैसा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा है कि उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई जिसमें 124 बी भी है जो साजिश करने का, राज्य के खिलाफ साजिश करने का जिसमें आरोप होता है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उनको कुछ दिनों तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा कालीचरण महाराज के जो वकील हैं उनको भी इस बात की सूचना दे दी गई है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक यह है कि गांधी के देश में गांधी को गाली देने वालों का कोई समर्थन कैसे कर सकता है। अब से पिछले एक सप्ताह से लगातार यह सवाल खड़ा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद आयोजित की गई थी वहां पर जब यह बाबा कथित बाबा कालीचरण गाली दे रहा था वहां पर कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इसी कांग्रेस सरकार ने उस बाबा की गिरफ्तारी कर ली है, ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है रिलीज कालीचरण महाराज। यह कितना शर्मनाक है और दुखद है। अब तक कम से कम 1 लाख ट्वीट्स किए जा चुके हैं जिनमें से
मैं भी देख रहा था तो 60 से 70 हजार ट्वीट्स जो है वो फर्जी खातों से ही हैं, क्योंकि हर 5 में से 4 ट्वीट्स जो है वो फर्जी अकाउंट से साफ नजर आता है कि वो ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीजों को अंजाम कौन दे रहा है? ये वह कौन है जो हरिद्वार के संतों को का समर्थन कर रहा था? वह कौन है जो यति नरसिम्हानंद का समर्थन कर रहा था? वह कौन है जो कालीचरण बाबा की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहा है? यह जानना जरूरी है। यह वही लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, यह वही लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। अभी आज यह सवाल भी बार बार खड़ा हो रहा है कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई तो हरिद्वार के किसी संत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वहां पर जहर उगलने वाले वह कथित संत जो हथियार उठाने की बात कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड पुलिस ने इन हरिद्वार के संतों के खिलाफ एफआईआर तो किया, लेकिन अब तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। अगले 24 घंटे पूरे देश की नजर छत्तीसगढ़ पर होगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस गिरफ्तारी और उसके बाद की स्थितियों पर फिर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। आपने हमको सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद भी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखिए। शुक्रिया।